आज आपको सुनाएंगे उस किताब से जुड़ा किस्सा जिसके बारे में दावा है कि उसमें साफ लिखा था राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनी। और तो और दावा ये कि किताब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष के पिता ने लिखी थी। फिर एक अखबार में इससे जुड़ा दावा छपा तो ये किताब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी समेत हर इस्लामी संस्था से गायब करवा दी गई। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, सब आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अयोध्या पर हमारी खास सीरीज, जिसमें हम अयोध्या आंदोलन से जुड़े रोचक और ज़रूरी किस्से ला रहे हैं, खास आपके लिए एक किताब से जिसका नाम है युद्ध में अयोध्या। और किताब के लेखक हैं TV9 के न्यूज़ डायरेक्टर हेमंत शर्मा। देखिए, 1990 के दौर में देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। देश में व्याप्त तमाम चुनौतियों के बीच वो एक ऐसे विवाद को सुलझाने में उलझे थे जो सैकड़ों सालों से लटका पड़ा था, राम जन्मभूमि विवादित ढांचा केस। विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों ने फरवरी 1990 में VP सिंह को 4 महीने का अल्टीमेटम दे रखा था। साथ ही बातचीत में विहिप कोर्ट का फैसला मानने की बात से इनकार कर चुका था। उसका कहना था कि ये धर्म और आस्था का मामला है, कोर्ट में नहीं सुलझेगा। इसी बहस के बीच आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कृष्णकांत और बिहार के राज्यपाल यूनुस सलीम इस संकट को सुलझाने के लिए प्रकट होते हैं। उन दोनों ने प्रधानमंत्री से पूछा कि अगर आप इजाज़त दें तो हम दोनों इस मामले को सुलझाने में प्रयास शुरू करें। VP सिंह के हाँ कहने पर दोनों लोग कांचीपुरम के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती और मुस्लिम स्कॉलर अली मियाँ से मिले। हल निकल आने की आशा बनी। वे लोग काफ़ी आगे बढ़ गए। कांचीपुरम के शंकराचार्य और अली मियाँ इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों की एक समिति बना दी जाए। समिति की सिफारिश आने तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। इस समिति की सिफारिश को सरकार लागू करवाए। अली मियाँ यानी मौलाना अबुल हसन अली इस्लामी परंपरा के अंतर्राष्ट्रीय विद्वान थे। वे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। रायबरेली के तकिया गांव के रहने वाले अली मियाँ दारुल उलूम नदवतुल उलेमा के प्राचार्य थे। मौलाना के अब्बाजान मौलाना हकीम अब्दुल भी नदवतुल उलेमा के हाकिम रह चुके थे। किताब युद्ध में अयोध्या के मुताबिक उन्होंने किताब भी अरबी में लिखी थी, हिंदुस्तानी इस्लामी अहमदे। अली मियाँ ने इसका उर्दू अनुवाद किया था। इसी किताब में मौलाना ने हिंदुस्तान में जो 7 मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गई उनका जिक्र किया था, ऐसा दावा किया जाता है, जिसमें एक बाबरी मस्जिद भी थी। इस किताब में हिंदुस्तान की मस्जिदें अध्याय में बाबरी मस्जिद की बाबत कहा गया था। इसकी तामीर बाबर ने अयोध्या में की, जिसे हिंदू रामचंद्र जी का जन्म स्थान कहते हैं। बिल्कुल उसी जगह बाबर ने मस्जिद बनवाई थी। ये वही वक्त था जब इस बात पर विवाद हो रहा था कि बाबरी मस्जिद एक मंदिर तोड़कर बनाई गई या बाबरी मस्जिद से पहले वहां कोई अन्य धार्मिक ढांचा था। तभी इंडियन एक्सप्रेस के तब के संपादक अरुण शौरी को किसी ने उस वक्त अली मियाँ के पिता वाली किताब का संदर्भ दिया। अरुण शौरी इस किताब से सबूत तो ले आए पर उन्हें किताब नहीं मिली। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में किताब थी पर उन्हें दिखाई नहीं गई। TV9 नेटवर्क के न्यूज़ डायरेक्टर हेमंत शर्मा तब जनसत्ता के लखनऊ ब्यूरो में कार्यरत थे। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अरुण शौरी ने मुझसे कहा कि इसी तरह किताब प्राप्त करो। मैं अली मियाँ से मिला और उस अध्याय की फोटो कॉपी शौरी जी को भिजवाई। फिर क्या था, अरुण शौरी ने इस मुद्दे पर इंडियन एक्सप्रेस में एक श्रृंखला लिख डाली कि अब क्या सबूत चाहिए, ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष के पिता का लिखा है। मगर यहाँ चौंकाने वाली बात यह थी कि अरुण शौरी का लेख छपते ही वो किताब दारुल उलूम नदवतुल उलेमा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सहित सभी इस्लामी संस्थानों के पुस्तकालयों से गायब हो गई। अरुण शौरी ने किताबों के गायब होने पर भी कई खबरें लिखी। बवाल आगे बढ़ता, पर तब तक इस विवाद का विमर्श ही बदल गया था। अब किसी को इस बात में रुचि नहीं थी कि वहाँ मस्जिद से पहले क्या था, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं। उसने भी इस सवाल पर अपनी राय देने से मना कर दिया। अब मुद्दा सिर्फ कार सेवा थी, वही कार सेवा जिसके लिए 27-28 जनवरी 1990 को प्रयागराज में संगम किनारे विहिप समर्थक संतों का एक सम्मेलन हुआ था। इसमें अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए 14 फरवरी 1990 से कार सेवा का ऐलान हुआ। मगर VP सिंह से मुलाकात के बाद उनको 4 महीने का वक्त दिया गया, जिसके बाद VP सिंह ने प्रयास तो किए, मगर उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से उनकी तकरार चलती रही, जिससे प्रयास हल्का होता रहा। फिर लालकृष्ण आडवाणी ने निकाली सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा। देश का माहौल गर्म होने लगा। हालांकि ये पूरी नहीं हो पाई यात्रा आडवाणी की। VP सिंह ने लालू यादव को कहकर उनको बिहार में ही गिरफ्तार करवा दिया। फिर मुलायम सिंह यादव के राज में उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोली चली और एक हफ्ते बाद ही 10 नवंबर 1990 को VP सिंह की सरकार चली गई।
मगर जिस किताब का हमने जिक्र किया वो रहस्य बना रहा। आपका इस किस्से पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।